देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह पूजा का जो शुभ मुहूर्त है इस बार वह गोधूली बेला में शाम को 5:35 से 6:01 के आसपास रहने वाला है। हालांकि यह जो दिन होते हैं अबूझ मुहूर्त के रूप में जाने जाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हर कार्य की सिद्धि के लिए आप कभी भी तुलसी पूजन देवउठनी एकादशी के निमित्त पूजन पाठन कर सकते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कैसे आप सभी पूजा करेंगे, तुलसी पूजा और साथ ही देवउठनी एकादशी पूजा और साथ ही तुलसी विवाह के सर्वश्रेष्ठ कार्य की कैसे सिद्धि कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले पूजा सामग्री देख लेते हैं। आप सभी को इस पूजा में ध्यान रखना है कि चावल का प्रयोग नहीं करना है, उस स्थान पर आप तिल का प्रयोग करें या गेहूं आप ले सकते हैं। आप सभी गणपति गजानन को पूजा में जरूर रखें। रोली, चंदन, मोली और साथ ही पीले पुष्प जो कि श्री नारायण को प्रिय है वह ले लीजिए। शंख जरूर रखें, यज्ञोपवीत रख लीजिएगा और साथ ही कुछ दक्षिणा दान करने के लिए कुछ वस्त्र और बर्तन इत्यादि रखें और साथ ही साड़ी, सूट, सुहाग सामग्री जो माता तुलसी को जरूर रखी जाती है। साथ के साथ सिंघाड़े या मौसमी मिठाई, फल इत्यादि का भोग भी आपको लगाना चाहिए। पूजा में 2 दीपक जरूर रखें। एक प्रथम में प्रज्वलित करें, दूसरा पूजा के अंत में कपूर के साथ आरती के लिए आवश्यकता होगी। भले ही आप अगर अपने घर पर तुलसी विवाह नहीं कर पाते हैं परंतु अपनी मनोकामना कहकर किसी भी स्थान पर अगर कुछ अपनी इच्छा अनुसार वस्त्र, सुहाग सामग्री, बर्तन या अन्न दान करते हैं तो अश्वमेध यज्ञ के बराबर इसका फल मिलता है। पुष्प जो कि 2 आवश्यकता पड़ेगी जो कि जयमाला के काम आती है। दुर्वा घास गणपति गजानन के लिए और जयमाला के लिए 2 फूलमाला की आवश्यकता पड़ेगी। एक कलश जिसमें आप गंगा जल और जल भरेंगे और उसके ऊपर वस्त्र रूपी कलावा लपेटेंगे और साथ ही उसके ऊपर आपको विशेष तौर पर आवश्यकता पड़ेगी पंच पल्लव की। कलश के अंदर 1 रुपये का सिक्का, हल्दी की गांठ और कमल गट्टा और दुर्वा या पुष्प, यह 5 चीजें आप रखिएगा। भोग, प्रसाद या सामान्य जो पूजा में सामग्री होती है वह कलश स्थापना के साथ संपूर्ण पूजन के काम में आती है। अब जिस स्थान पर भी आप तुलसी विवाह या देवउठान एकादशी का पूजन करेंगे उस स्थान को सबसे पहले गंगा जल छिड़काव कर कर किसी कपड़े से पोंछ लीजिए, वहाँ पर शुद्ध कर लीजिए। यह एक अनुष्ठान है, बहुत बड़ी पूजा मानी जाती है। यहाँ पर आप ऐपन बना सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं, बहुत सुंदर इसका परिणाम मिलता है। यह पूजा अधिकतर गोधूली बेला में की जाती है। हालांकि कई भक्तजनों के घर पंडित जी आते हैं, वह इस पूजा को संपन्न करते हैं। हालांकि कई भक्तजन स्वयं भी जो है इस पूजा को कर लेते हैं। दोनों ही विधि अति उत्तम मानी जाती है। थोड़ा बहुत क्षेत्र परंपरा अनुसार बदलाव होते हैं परंतु सामान्य रूप से यह बहुत श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। श्री नारायण के प्रिय रंग पीतांबर रंग का आप भी चयन करें, भगवान जी के लिए भी यही लाए। जो आपके कार्तिक महीने में तुलसी है आप उसका ही पूजन करिएगा, उसको ही जो है तुलसी पूजन के रूप में और तुलसी विवाह के रूप में काम में लीजिएगा। उस ऐप जो है जिसमें आपने तुलसी लगाई है उसे भी सुंदर रंग रोगन कर कर तुलसी माता की सुंदर, आज पूजा का दिन है और शादी विवाह का दिन है तो उनके लिए चुनरी की व्यवस्था आप कर लीजिएगा। चुनरी ज़्यादा भारी नहीं, सामान्य हल्की सी चुनरी आप लेकर आइएगा। यह कोई साधारण काम नहीं है। हजारों कन्यादान का फल मात्र तुलसी विवाह से प्राप्त हो जाता है। अगर आपके पास श्री नारायण की मूर्ति है तो आप वह ले लीजिए, नहीं तो लड्डू गोपाल है या शालिग्राम भगवान है तो वह आपको लेने होंगे पूजा के लिए। ठीक है, इन्हीं से हम भगवान का विवाह रचाएंगे। साथ ही जिस स्थान पर भी शुद्धता का भाव रखते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी करते हुए आप सभी परिवार के साथ यहाँ पर मंडप बना सकते हैं, गन्ने का सुसज्जित कर सकते हैं। बहुत अच्छा इसका सुफल देखा जाता है। पारिवारिक रोग, दोष, विवाह की दिक्कत, कर्ज की समस्या सदा सर्वदा के लिए दूर होती है। इस दिन अगर किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो वह करें। एक पाटे में आपने जहाँ पर रंगोली बनाई है श्री नारायण को विराजित करें, माँ तुलसी विराजित करें। उसके दाहिनी तरफ एक गेहूं से भरा हुआ या तिल का जो पात्र है वह रखें। उसके ऊपर कलश स्थापित करें, कलश के अंदर गंगा जल डालें, कलश के ऊपर मौली बांधें, कलश के अंदर हल्दी 1 चुटकी, 1 रुपये का सिक्का, पुष्प, दुर्वा घास और यह सब चीज़ें रखकर एक आप कलश जिसमें आप सुंदर रूप में जिसके ऊपर आप विशेष तौर पर जो पूर्ण पात्र होगा गेहूं का उसे भी स्थापित करें। साथ ही इस कार्य को करते हुए हरि चिंतन करें। अपने मोबाइल में गाने वगैरह आप विवाह के गुनगुना सकते हैं, सगुन गीत लगा सकते हैं। बहुत सुंदर इसका परिणाम होता है। जो हमने पंच पल्लव लिए हैं उनमें आप रोली, हल्दी, चंदन समर्पित करें। साथ ही इस पर स्वास्तिक बना लीजिए। दीप कलश हम इसमें
उसमें स्थापित करेंगे। श्री कलश आप रख सकते हैं, परंतु दीप कलश ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि दीप कलश में जो है अग्नि देवता का वास है और अग्नि प्रज्वलित होती है तो पूजन पाठन का कार्य अग्नि देवता साक्षी होते हैं। हम मनुष्यों में भी आपने देखा होगा, जब अग्नि प्रज्वलित की जाती है तब फेरे इत्यादि करवाए जाते हैं, तो शुभता के रूप में इसे देखा जाता है। यह दीपक जब आप पूरी पूजा करेंगे तब तक प्रज्वलित होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब सबसे पहले हमारे जमाई घर आते हैं, बेटी का हम कन्यादान करते हैं तो पूजा ही करते हैं, आपने देखा होगा, तो वही कार्य आपको करना है। सबसे पहले गणेश जी प्रथम पूजनीय है, उनका आप सुंदर पूजन करेंगे, बाजार से लाई हुई चीज़ों में छींटे देंगे, स्नान का भाव करते हुए भगवान जी को छींटन देंगे और साथ ही वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। अब हम अपने हाथ में गेहूं और पुष्प लेकर अपने इष्ट पितृ देवी देवता और सब देवताओं का ध्यान करेंगे, अपना नाम गोत्र बोलेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, आज मैं एक महाकन्यादान करने जा रही हूँ, मेरे इस व्रत उपवास को सफल बनाए और इसका मुझे और मेरे परिवार को फल दें। ऐसी प्रार्थना कर कर जो आपने अपने दाहिने हाथ में संकल्प का पुष्प और गेहूं लिया है उसे श्री नारायण के श्री चरणों में छोड़ देंगे। उसके बाद सबसे पहले गणेश जी को चंदन और तिल समर्पित करेंगे। साथ ही श्री नारायण हैं तो उन्हें भी चंदन और तिल समर्पित करेंगे। साथ ही माता लक्ष्मी विराजित है या माँ तुलसी हैं तो उन्हें भी रोली चंदन अक्षत नहीं तिल इत्यादि समर्पित करेंगे, कहने का अर्थ है। साथ ही जो दीप देवता है अग्नि देवता है उन्हें भी सभी चीजें समर्पित करेंगे, कलावा समर्पित करेंगे और गणेश जी को दुर्वा घास और यज्ञोपवीत इत्यादि बारी बारी से समर्पित करेंगे। इस तरह से हमें आज यह पूजा शुरू करनी होगी। अब यह पूजा बहुत बड़ी मानी जाती है, हालांकि जो हमारे साथ पंडित जी आए हुए हैं वह अपने साथ शालिग्राम जी ले आते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास जो मूर्ति है आप वही करें, उसी से पूजन करें। शंख इस पूजा में जरूर रखें क्योंकि यह साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। साथ के साथ पुष्प इत्यादि समर्पित करें। अब तुलसी दान देनी चाहिए या नहीं, देखिए तुलसी आप दान दे भी सकते हैं पंडित जी को या किसी मंदिर में, परंतु ऐसी जगह दीजिएगा जहां पर इसकी देखभाल हो, नहीं तो आप इसको अपने पास भी रख सकते हैं। अन्य चीज़ें आप दान में दीजिएगा, जैसे कि आपको भोग लगाना होगा, आपके घर पर बाराती आते हैं या कोई भी आते हैं तो उन्हें पहले हम भोजन करवाते हैं, तो आप सबसे पहले गणेश जी को बिना तुलसी रखा हुआ प्रसाद समर्पित करेंगे और श्री नारायण को, माता लक्ष्मी और तुलसा माता को तुलसी पत्ता रखकर भोग समर्पित करेंगे, मौसमी फल समर्पित करेंगे। सबसे पहले यही पूजा प्रक्रिया मानी जाती है। सबसे पहले पूजा होती है, फिर विवाह की रस्म होती है, आपने देखा भी होगा। अब हम सभी लगाएंगे सबसे पहले मेहंदी, तो आप सभी सबसे पहले श्री नारायण से स्पर्श कराकर मेहंदी माता जो तुलसी है उस पर आप लगाएंगे, उनकी पत्तियों पर। साथ ही हल्दी भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय राधा 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 कहते हुए या आप सभी जय माँ तुलसी कहते हुए श्री नारायण से स्पर्श कराकर हल्दी माता तुलसी को समर्पित करेंगे। हल्दी मेहंदी हमने लगा दी, अब हम श्रृंगार करेंगे सुंदर रूप में। माता तुलसी को चूड़ी पहनाएंगे, नई चुनर उड़ाएंगे, सुंदर रूप में सुसज्जित करेंगे। पहले से चुनरी अगर उड़ी हुई है तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शुभ है, आप जो है उड़ा कर रखते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। अभी मैं पूजा के हिसाब से इसको निकाल कर अलग रख दी थी। अब यहाँ पर नई चुनरी हम पहले से है तो उसे अलग कर या वही चुनरी परंतु थोड़ा सा नई चुनरी लाते हैं तो विवाह के दिन ज़्यादा शुभ माना जाता है। वैसे भी यह कार्य मनोकामना पूर्ति में सहायक है। साथ ही श्री नारायण को पीताम्बर रंग की चुनरी यहाँ पर आप समर्पित करते हैं, अर्थात दुपट्टा या कोई पीला ब्लाउज का पीस समर्पित करें। अब बारी आती है जो वरमाला की। आप श्री नारायण से स्पर्श कराकर माता तुलसी को वरमाला समर्पित करें। जयमाला साथ ही तुलसी माता से स्पर्श कराकर श्री नारायण की मूर्ति पर समर्पित करें। इस तरह से हम प्रतीकात्मक विवाह करेंगे। साथ ही अब बारी आती है गठबंधन की। एक जो माता तुलसी की चुनरी है और श्री नारायण का पटका है अर्थात दुपट्टा है, उसमें 1 रुपये का सिक्का, दुर्वा, पुष्प और 1 चुटकी हल्दी डालकर हम सभी सुंदर रूप में गठबंधन कर लेंगे। बाद में यह गठबंधन का जो वस्त्र है इसे किसी कुंवारी लड़की या सुहागिन जो भी महिला अपने पास रख लेती है या जिस भी पुरुष को इसे दे दिया जाता है तो कहा जाता है उसके हमेशा सौभाग्य बना रहता है और विवाह नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से उसका विवाह हो जाता है। अब यह कार्य हो गया। अब बारी आती है फेरों की। अपनी अग्नि प्रज्वलित हो रखी है जैसे कि दीप देवता प्रज्वलित है। अब एक व्यक्ति
पहले जो श्री नारायण या बाल गोपाल या लड्डू गोपाल जिनसे भी आपने विवाह किया है, आप पहले एक जना जो है श्री नारायण को अग्नि के चारों तरफ परिक्रमा जो पूजा का भाव होता है, अर्थात कहने का अर्थ है आप फेरे करा रहे हैं। इस तरह से एक जना तो तुलसी माता को पकड़ ले, एक जना श्री नारायण को पकड़कर 7 फेरे लगवा दीजिएगा। यह भी एक प्रक्रिया है। दूसरी एक प्रक्रिया होती है, एक धागा लेकर, जैसे मैंने कलावा दिखाया था, 7 बार आपस में इन्हें लपेट देते हैं तो यह भी फेरा हो जाता है। ठीक है। अब सिंदूर दान 1 रुपये का सिक्का लेंगे, श्री नारायण से स्पर्श कराकर 7 बार या 5 बार आप सभी नीचे से ऊपर की ओर तुलसा माता में सिंदूर समर्पित कर दीजिएगा। इस तरह से यह सरल विधि से आज पूजन किया जाता है। साथ ही एक नया आप सभी जो हमारे पास होता है मंगलसूत्र, श्री नारायण से स्पर्श कराकर नया लाकर आप विशेष तौर पर जो तुलसी माता का गमला है उसमें समर्पित कर दीजिएगा। अब हम कन्यादान करते हैं तो आवश्यक रूप से कुछ वस्त्र दान करते हैं, तो आप श्री नारायण के लिए पैंट शर्ट का कपड़ा या आप जो है गमछा ले सकते हैं, साड़ी सूट ले सकते हैं, ब्लाउज पीस ले सकते हैं, अपनी क्षमता अनुसार लीजिए, सुहाग सामग्री लीजिए और साथ के साथ आप सभी कुछ बर्तन रखकर, थोड़ा अनाज रखकर इसे कन्यादान के रूप में दान दीजिएगा। इस तरह से यह जो है हमारा कार्य पूजन अर्थात व्रत का जो पूजन है, कन्यादान का जो कार्य है वह पूर्ण हुआ। अब अपने दाहिने हाथ में थोड़ा गेहूं लेकर और साथ ही आप सभी चाहे तो तिल या पुष्प लेकर तुलसी विवाह की कथा और देवउठनी एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा का आस्वादन करेंगे। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होंगे। इस तरह से हमारी यह पूजा पूर्ण हुई। अब हम सभी यहाँ पर परिक्रमा भी लगाएंगे। मेरे पास जो क्लिप था वह इसमें मैं ऐड नहीं कर पाई। अपने पास आप इलायची ले सकते हैं, आप टॉफ़ी ले सकते हैं, आप कोई भी वस्तु जो आप दान करना चाहते हैं, 107 परिक्रमा, 108 परिक्रमा या 8 परिक्रमा, 11, 21 परिक्रमा, अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप एक एक कर जैसे एक इलायची ली उससे परिक्रमा रखकर यहाँ कटोरी में इकट्ठा कर दीजिए। दूसरी इसी तरह से हमें याद भी रहता है, बाद में उसे प्रसाद स्वरूप बच्चों को वितरित कर दीजिए, शुभ माना जाता है। तो तुलसी की परिक्रमा आप जरूर लगाइएगा। कितनी? 11, 21, 51, 108, 7 परिक्रमा जितनी आपसे बन पड़े, भगवान का नाम सुमिरन करते हुए लाभदायक माना जाता है। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर यहाँ नारियल भी अगर आप समर्पित कर देते हैं तो यह सौभाग्य के लिए जाना जाता है। साथ ही पूजा के अंत में एक दीपक लगा लेंगे, कपूर का साथ में रखेंगे और उससे तुलसी माता और श्री नारायण की सुंदर आरती कर लेंगे। बाद में अब पूजा का जो हमारा कार्य हो गया वह संपन्न हो चुका है। घर के सदस्यों के साथ आरती भी कर दी है। ऐसे में प्रसाद तो 1-1.5 घंटे के भीतर ही यहाँ से हटा लिया जाएगा और भक्तों को वितरित कर दिया जाएगा। 20-25 मिनट के भीतर ही प्रसाद हटा लेना चाहिए, नहीं तो इसमें चींटी आ जाती है तो व्रत उपवास सफलता के रूप में नहीं जाना जाता। भगवान जी ग्रहण कर चुके हैं तो आधे घंटे के भीतर ही प्रसाद हटा लीजिए। और साथ ही पंडित जी आए हैं तो उन्हें दान दक्षिणा देकर जो वस्त्र आपने चढ़ाए हुए हैं, सुहाग सामग्री चढ़ाई है, बर्तन चढ़ाए हैं तो उन्हें दान में दे दीजिए। श्री नारायण की मूर्ति अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। तुलसी माता दान देना चाहते हैं तो दे दीजिए, नहीं तो स्वयं भी रोज पूजा करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कलश में रखा हुआ दीपक धीरे धीरे अपने आप ही शांत हो जाएगा। फिर आप चाहें तो रात्रि में आपको ऐसी व्यवस्था लगती है कि बाहर से कोई ले जाएगा तो आप यहाँ पर जो है सारी चीज़ें रात्रि को ही हटा सकते हैं, नहीं तो दूसरे दिन हटाइएगा। आवश्यक सामग्री आप हटा सकते हैं रात्रि में ही। अब पूजा हमारी हो गई। पूजा में एक जल का लोटा लेकर इसके ऊपर से 3 बार घुमाकर जमीन पर छोड़ दीजिए। इसे अग्नि शीतलीकरण कहा जाता है। ध्यान रहे पूजा में आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, भूलकर भी दक्षिण दिशा की ओर ना हो। और साथ ही इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको पूजा तो देखिए कभी भी कर लेनी है, तुलसी पूजा, देव उत्थान एकादशी की पूजा, परंतु प्रदोष काल और जो है शाम सुबह की पूजा यह ज़्यादा शुभकर और श्रेष्ठ मानी जाती है। एक दिन पहले आप बाल धो लीजिएगा, अर्थात साबुन शैम्पू में केमिकल है। एकादशी व्रत में इस बात का भी ध्यान रखें कि आप बहुत बड़ा काम ना करें, जैसे डीप क्लीनिंग ना करें, सामान्य झाड़ू पोछा करें, नहीं तो आजकल कीट पतंगे इत्यादि भी किसी न किसी स्वरूप में जीवन को प्रभावित करते हैं। तो व्रत उपवास खंडित सा माना जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। कुंवारी कन्या सब जन जो है एकादशी व्रत के निमित्त पूजन पाठन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राधे राधे, जय माता दी।